हम लोग एक नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, डिवाइड करना है 65 बाई -13। तो इसको करना है डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कैसे डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करना है बस 65 बाई -13। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 65 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में -13, ठीक है, -13। इसके बाद आपको टेबल आना चाहिए, जैसे 13 का टेबल आना चाहिए। अगर 13 का टेबल आप जानते हैं तो डायरेक्ट आप इसको काट सकते हैं। 13 1 जा 13, 13 5 जा 13 5 65, ठीक है, 5 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका जाके ऊपर में 5 नीचे में 1, ऊपर में 5 नीचे में 1 और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। इसका मतलब -5/1। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए = 5 लिख सकते हैं। तो 1 का आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है -84/12, ठीक है, -84/12। अगर ये पहले 2 का टेबल से कटे तो ठीक है, पहले 2 का टेबल से काट लेंगे, लेकिन जब नहीं कट रहा तब 3 से नहीं कटे तो 4 से ना कटे 5, इस तरह करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो -84/12 है। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। कैसे लिखते हैं इसको, -84 ऊपर में लिखेंगे, पहला वाला ऊपर में लिखेंगे और बाई के बाद जो दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, 12 नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या 2 का टेबल से दोनों कट रहा है, जो दोनों को एक ही टेबल से काटना है, चाहे 2 का टेबल से काटो, चाहे 5 का टेबल से काटो, चाहे कोई भी टेबल से काटो, ठीक है। तो पहले देखेंगे क्या 2 से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कट रहा है क्या, तो 2 से हाँ कट रहा है। तो चलिए काटते हैं। 2 6 जा 12 और इसको अगर काट के देखेंगे 2 4 2 42 बार में कटेगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 से इसको डिवाइड दीजिएगा तो इतना बार में ही कट जाएगा, ठीक है। अब फिर से देख रहे हैं क्या 2 से कट रहा है क्या, हाँ देख रहे हैं 2 से फिर से कट रहा है। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 से फिर से नहीं कटेगा। अब इसके बाद देख रहे हैं किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा दोनों। तो 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। तो ये क्या आ गया, ऊपर में 7 और नीचे में 1। तो ऊपर में 7 नीचे में 1, यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अब हम इसको डायरेक्ट सिंपल क्या लिख सकते हैं, -7/n को पहले बता चुके हैं कि नीचे में सबका नीचे 1 रहता है, तो इसको डायरेक्ट -7 लिख सकते हैं। इसका मतलब -7 इसका आंसर होगा। और अगर आपको ये जानना है कि 2 का टेबल से कैसे कटेगा, ठीक है, 3 का टेबल से कैसे कट रहा है, हमको नहीं पता है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर का डिजिट का लास्ट डिजिट में, ठीक है, लास्ट डिजिट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक है, तो ये जो है सो 2 से कटेगा। तो ये सारा नंबर जो है अगर लास्ट डिजिट में रहे, सपोज़ अगर 548 है तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, तो ये क्या होगा 2 का टेबल से कटेगा। ये सारा जो है सो 2 से, ये 2 से कटेगा, ठीक है। मतलब ये जो है सो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 रहे, ठीक है। वो ये 2 का ट्रिक हो गया। और 3 का ट्रिक क्या है, कोई भी नंबर जब हम उसको जोड़ के, ठीक है, सपोज़ एक नंबर है 3 2, ठीक है, ये 3 का टेबल से कटेगा क्या, तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, जितना भी नंबर रहेगा उसको जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 कितना हुआ 5, तो ये आ रहा 5। और जोड़ के जो नंबर आया इसको देखेंगे 3 का टेबल से कट रहा है, तो 3 का टेबल से 5 नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये जो है सो 3 का टेबल से नहीं कटेगा। लेकिन यहीं पे अगर ऐसे रहता 3 2 1, ठीक है, तब हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 5 5 1 6, तो = 6। इसका मतलब 6 जो है सो जोड़ के जितना आया वो अगर 3 का टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से कट रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल नंबर जो है सो 3 का टेबल से कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको,
अगर ये 6 आया, ये जो है सो 3 का टेबल से कट जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 बार में 6 आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है सो 3 का टेबल से कट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 3 का ट्रिक, और ये हुआ 2 का ट्रिक। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट में चाहे कितना बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। और कोई भी नंबर कितना भी बड़ा रहे, चाहे 1 5 4 6 8 9 जो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ के देख लेंगे। मान लीजिए कि अगर सबको जोड़ने के बाद मेरा आ रहा है 28, ठीक है, तो ये सपोज़ कि 21 आ रहा है, तो इसको सबसे पहले काट के देख लेंगे कि क्या 3 का टेबल से कट रहा है 21, जो जोड़ के आया उठो, तो 3 का टेबल से कट रहा है 21 7 बार में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये टोटल नंबर जो है सो 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 का ट्रिक आपको समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -76/19। इस बार हमको इस तरह डिवाइड करना है, तो उस तरह डिवाइड करेंगे सिंपली। सबसे पहले वाला को ऊपर में लिख लेंगे 76, और बाई के बाद जो है इसको नीचे लिख लेंगे 19, ठीक है। तो इसको देखेंगे 2 का टेबल से ऊपर वाला नीचे वाला कट रहा है क्या, यहाँ देखिए लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 6, इसका मतलब ये जो है सो 2 का टेबल से कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 8 है, ये तो नहीं कटेगा। और अगर जोड़ के देखें तो ये 6 6 12 1 13 आ रहा है, 13 का 3 का टेबल से नहीं कटता है। और 9 1 10 भी नहीं कटेगा 3 का टेबल से, मतलब 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 देख रहे हैं कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सीधा 19 का टेबल से इन दोनों को आपस में काट देते हैं। तो 19 1 जा 19 और 19 4 जा 76, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 19 का टेबल से डायरेक्ट कट गए। तो इसके बाद अब क्या होगा, ऊपर में 4 था तो ऊपर में 4, नीचे में 1 था तो 1, और माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। इसको -4/1 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वही उसी तरह नंबर है। चलिए इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले वाला को ऊपर में लिख लेंगे -132 डिवाइड 12। इसको देख रहे हैं कि लास्ट में 2 है, मैंने दोनों 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12 एंड 2 6 6। इसके बाद देख रहे हैं कि 6 से दोनों कट जाएगा, तो 6 से 2 से भी कट जाएगा, तो पहले 2 से ही काटते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर इसके बाद देख रहे हैं 3 से दोनों कट जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 1, ठीक है। तो ऊपर में कितना आ गया 11 और नीचे में 1, और इसके बाद यहाँ सब्ट्रैक्ट का माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। इसके बाद हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -11। ये मेरा आंसर आ गया। और जिस तरह ट्रिक आपको 2 और 3 का बताएं कि 2 और 3 कैसे पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं, अगर उस तरह का ट्रिक आपको 4 5 6 और नेक्स्ट नंबर का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपको हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, उसी तरह सेम है। तो चलिए इसको भी ऐसे बनाते हैं, -150 डिवाइड बाई 25। और एक ट्रिक आपको 5 का बता देते हैं, एक और 5 का। तो 5 में क्या है, अगर लास्ट डिजिट का नंबर में 0 या 5 रहेगा तो वो जो है सो 5 से कटेगा, ये नंबर जो है सो 5 से कटेगा, ठीक है। ये नंबर अगर लास्ट डिजिट में किसी का भी नंबर का 0 और 5 रहा, जैसे 4 2 0 5, इसका मतलब ये कटेगा। इसमें 6 आ गया नहीं कटेगा, फिर 0 आ गया तो कटेगा। अगर ये नंबर इस तरह है 200, इसका मतलब लास्ट में 0 है तो ये कटेगा। अगर कोई नंबर 1000 है, कितना 0 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा। अगर कोई नंबर इस तरह है 125, लास्ट में 5 है तो ये कट जाएगा 5 से। तो 5 का ये ट्रिक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये डायरेक्ट 5 से कट जाएगा। तो चलिए इसको 5 से काट देते हैं। तो इसके बाद देख रहे हैं यहाँ भी 5 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 5 जा 25, फिर दोनों 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। इसके बाद ऊपर में क्या बचा 6, नीचे में क्या बचा 1, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, -6, तो -6 मेरा आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं हम लोग। 5 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी उसी तरह है, चलिए उसी तरह इसको भी बनाते हैं।
तो ऊपर में 72 है, ऊपर में 72 लिख दिए, नीचे में -18 है तो -18 लिख दिए, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे में माइनस माइनस रहे तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, माइनस माइनस कट के अब डायरेक्ट यहाँ क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से दोनों कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 8 है, यहाँ लास्ट में 2 है। क्या बताए थे, लास्ट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको सिंपली काटते हैं, 2 9 जा 18, और इसको काटेंगे तो 36 बार में कटेगा, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं क्या 2 से दोनों नहीं कटेगा, अब 3 से दोनों कट जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 1 12 बार में कट जाएगा। फिर 3 से दोनों कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। अब जो हम ऐसे डायरेक्ट काट दे रहे हैं, जैसे कि 2 से 2 9 18, ठीक है, और 2 36 बार में 72 आएगा। तो आप इसको कैसे काटिएगा, आप इसको सबसे पहले डिवाइड करके काटिएगा, जैसे इस तरह 2 72, तो इसको 2 3 6 और 1 2 और 2 6 12, तो इस तरह करके आप काटिएगा। सबसे पहले देखिए 36 आ रहा, यहाँ पे काटें तो हम इसको अभी डायरेक्ट काट रहे हैं क्योंकि हमको पता है, और आप इस तरह करके काटिएगा। इस तरह काटते काटते प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाइएगा पूरी तरह से, इसके बाद आप भी डायरेक्ट जो है सो इस तरह काट सकेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 4 है, ऊपर में क्या है बचा 4, नीचे में क्या बचा 1, यहाँ पे माइनस तो नहीं है तो प्लस है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर भी पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस है। तो 4/1 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 शुरू करेंगे। तो 7 क्वेश्चन नंबर में भी उसी तरह है। चलिए इसको सिंपल बनाते हैं, -105 डिवाइड -21। तो आपको जैसे कि बताए थे, यहाँ देखिए सबसे पहले 2 से तो नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, दोनों से 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, चलिए चेक करते हैं इसको। 105, तो इसको हम लोग पहले जोड़ के देख लेंगे, जितना आएगा वो 3 से कटेगा, इसका मतलब ये भी टोटल नंबर 3 से कट जाएगा। तो इसको तीनों नंबर को जोड़ते हैं, 1 + 0 + 5, ठीक है। ये कितना हो गया 5.6, और 0 0 तो ऐड होगा नहीं तो 6 हो गया। ये जो है सो 3 से कट जाता है, 3 जो है इस 6 जो है 3 से कट जाता है 2 बार में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये नंबर टोटल जो है सो 3 से कट जाएगा। अब चलिए 221 को देखते हैं। 21 तो हमको पता है 3 7 में 21 कट जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो टोटल नंबर 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले माइनस काट देते हैं ऊपर नीचे में, ऊपर में भी माइनस नीचे में भी माइनस, दोनों एक दूसरे को काट देगा। अब ये कितना बार में कटेगा, 3 7 में 3 7 21, और ये कितना बार में कटेगा। आप इसको डिवाइड करके काटिएगा, हम इसको डायरेक्ट काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है। तो ये 35 बार में कटेगा। अब हम देखते हैं इसको ऊपर नीचे ये कटता है क्या। तो ये जो है सो 7 1 जा 7, 7 5 35, ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा। तो अब ऊपर में क्या बचा 5, नीचे में क्या बचा 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5। तो 7 नंबर का आंसर 5 आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरह सिंपल। तो सबसे पहले ऊपर वाला को ऊपर में लिख देंगे -36, और नीचे वाला को नीचे -1, ऊपर नीचे माइनस माइनस को काट देंगे। अब 1 से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहले भी बता चुके थे, सबका नीचे 1 रहता है। 1 लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला क्या है 36 और नीचे में क्या है 1, तो हम लोग उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बताए थे पहले ही कि 1 नीचे रहता है, नहीं लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 अगर यहाँ छुप जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट जो है सो 36 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं। अब आगे 8 नंबर तक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है 0/-31। तो उसी तरह ये ऊपर वाला को सबसे ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला को -31 को नीचे लिखेंगे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में, पीछे का क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अगर 0 ऊपर में रहे और नीचे में कोई भी नंबर रहे तो उसका आंसर जो हमेशा होगा 0 होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है सो हमेशा 0 होगा। तो इसको तो काटने का ज़रूरत ही नहीं है, इसको सिंपल हम बता सकते हैं कि अगर इसका ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस माइनस किसी में भी हो, कोई ज़रूरत नहीं है काटने का, वो जो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, सिंपल। इसके बाद 9 कंप्लीट हो गया। 10 नंबर भी उसी तरह है। तो ऊपर वाला को ऊपर में लिखते हैं, -63 को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में। जब भी 2 नंबर एक जैसा रहे ऊपर नीचे, तो इस तरह इसको सिंपली एक ही बार में काट देना है। ये भी 63 1 जा 63, 63 1 जा 63, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे जो है सो एक ही बार में कट गया। इस तरह कोई भी नंबर रहे ऊपर में 500 नीचे में भी 500, तो एक ही बार में काट देना है, ठीक है।
तो ऊपर में क्या हुआ 1, नीचे में क्या बचा 1, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आपको बता चुके हैं पहले कि नीचे में 1 रहेगा तो वो छुपा हुआ रहता है, नहीं रहे फिर भी रहता है वहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी तरह है। तो ऊपर वाला को ऊपर में लिख देते हैं 23, और नीचे वाला को भी नीचे में लिख देते हैं -23, दोनों में -23 है। तो इससे पहले क्या बताए थे, जब दोनों नंबर सेम रहे तो उसको 1 बार में काट देना है दोनों को। इसके बाद माइनस माइनस दोनों एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस। तो मेरा आंसर क्या बचेगा 1/1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और लास्ट टिक है वो है 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या है -8/1, -8/1। तो उसी तरह लिख देते हैं, ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1 जो हमेशा रहता है, इसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा 12 नंबर। ये भी कंप्लीट हो गया।